हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज थिकेस्ट वॉल। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि नीचे 4 चैम्बर्स देके रखे हैं और पूछा है कि विच ऑफ फॉलोइंग हैज थिकेस्ट वॉल। सब इन चारों में सबसे ज्यादा थिकेस्ट वॉल कहाँ है? राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट ऑरिकल में या लेफ्ट ऑरिकल में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की तो की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे हैं चैम्बर्स ऑफ हार्ट। अब हार्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 4 चैम्बर्ड मस्कुलर ऑर्गन है। 4 चैम्बर्ड मस्कुलर ऑर्गन है और जिसका काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन है। ये 4 चैम्बर्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, क्योंकि ये मस्कुलर है तो ये कॉन्ट्रैक्शन भी करेंगे एंड रिलैक्सेशन भी करते हैं और उसी के थ्रू ये क्या करते हैं? ब्लड को फ्लो करते हैं एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर्स में। तो अगर हम बात करते हैं इसमें हार्ट की, तो हार्ट के अंदर क्या है? ये हमारा हार्ट है और हार्ट के अंदर क्या है? 4 चैम्बर्स हैं। ये हार्ट है, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर हैं। ये आपका आ जाएगा लेफ्ट ऑरिकल, यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे आ जाएगा राइट ऑरिकल और ये आपका राइट वेंट्रिकल। तो 4 चैम्बर आते हैं। ऑरिकल 2 ऑरिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ आर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑरिकल है। राइट ऑरिकल का मतलब इसमें क्या है कि आपका एट्रियम भी बोल सकते हैं, ऑरिकल भी हम इसको बोलते हैं। तो ये ऑरिकल आ गया। आरबी की अगर हम बात करते हैं तो आरबी आपका क्या आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल आ जाएगा। एंड एलए की बात करते हैं तो एलए आपका क्या आ जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल आ जाएगा। एंड एलबी की अगर हम बात करते हैं, एलवी हमारा क्या आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये 4 चैम्बर हमें हार्ट के दिए हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट के अंदर और पूछा है कि इन 4 चैम्बर्स में सबसे ज़्यादा जो वॉल जो है वो थिक वॉल किसकी होती है। तो अगर मैं इसमें बात करती हूँ तो यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे लंग्स हैं, लंग्स। और यहाँ पे क्या है? बॉडी पार्ट है। ब्लड जो जाता है बॉडी पार्ट के अंदर जाता है, बॉडी पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे क्या करता है? ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपका पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑरिकल के पास आएगा। ये आपका कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया आपका लेफ्ट ऑरिकल से। अब ये लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो आयोटा के थ्रू, वो आपका ब्लड जो है वो आयोटा के थ्रू ये आपका कहाँ जाएगा? ये आपका इसमें फ्लो करता है ये आयोटा है जो मेन ब्लड बिगर आर्टरी है, उससे ये बॉडी पार्ट के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या है? बाकी चैम्बर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो बाकी चैम्बर्स में आपका क्या है कि जो आपके जो वेंट्रिकल्स हैं, जैसे आपका ये आपका राइट जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो क्या करता है? पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाता है। पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड जो फ्लो करेगा वो कैसे करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा आयोटा तक। तो ऑफ कोर्स क्या होगा? इसको सबसे ज़्यादा काम करना है, इसको सबसे ज़्यादा इन द सेंस कैसे कि उसको ग्रेट प्रेशर के साथ उसको पूरी बॉडी के अंदर उस ब्लड को पहुंचाना है। तो आपका क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल शुड बी थिक। तो ये आपका क्या होना चाहिए? लेफ्ट वेंट्रिकल को थिक होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है जो यहाँ पे इसकी क्या होती है? थिक वॉल होती है। तो हम अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर थिकेस्ट वॉल की बात होती है तो वो कहाँ होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है हमारा हैज़ थिकेस्ट वॉल बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल टू पंप बिकॉज ये क्या करता है? ये रिस्पॉन्सिबल है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, ये आपका ब्लड क्या करता है? वो पास ऑन करता है
पूरे बॉडी पार्ट्स के लिए। तो हम ये कह सकते हैं ये पूरा ये ब्लड कौन सा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ये ब्लड है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी पार्ट में जाता है, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल के पास थिकेस्ट जो वॉल होती है। तो हम अगर बात करते हैं अपने करेक्ट ऑप्शन की, तो हमारा आंसर आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल आ जाएगा। तो बाकी ऑप्शंस हमारे ये बिल्कुल करेक्ट है। बाकी ऑप्शन हमारे क्या होंगे, वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि अगर थिकेस्ट वॉल की बात की है तो वो आ जाएगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन, वो आ गया हमारे पास बी, लेफ्ट ventricle. Hope you understood it well. Best of luck.